अमेरिकी टॉरपीडो का अटैक हुआ। ईरान का युद्धपोत एक झटके में डूब गया और भारत का मेहमान बने ईरानी युद्धपोत की कहानी भारत के ही बगल में खत्म हो गई। किंतु अब भारत के लिए यहीं पर सवाल खड़े हो गए। सवाल यह नहीं कि जब ईरान के IRIS देना युद्धपोत पर अटैक हुआ तब वह भारत का मेहमान था या नहीं। सवाल है कि जब ईरान के युद्धपोत पर अटैक हुआ तब भारत को पता क्यों नहीं चला। भारत के एकदम बगल में अमेरिका का एक परमाणु स्टील्थ पनडुब्बी आया। उस अमेरिकी पनडुब्बी ने मार्क 48 टॉरपीडो फायर किया और ईरान के युद्धपोत को डुबाकर वापस चला गया। ऐसे में यह पूरा मामला भारत की नौसेना के लिए सीधे एक बड़े केस स्टडी का मामला है, क्योंकि यहाँ पर भारत को उन आरोपों से कोई लेना देना नहीं कि ईरान का युद्धपोत कितने समय तक भारत का मेहमान था या नहीं। वैसे तो टेक्निकली जब ईरान के युद्धपोत को डुबाया गया तब उस समय वह ना तो भारत का मेहमान था ना ही भारत के जल क्षेत्र में था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भले ही जहाँ ईरानी युद्धपोत डूबा वह भारत का जल क्षेत्र नहीं था, लेकिन वह निश्चित तौर पे भारत के प्रभाव वाला जल क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि भारत खुद को ग्लोबल साउथ का सुपर पावर कहता है। श्रीलंका और उसके आसपास का पूरा जल क्षेत्र भारत के प्रभाव का ही जल क्षेत्र है। लेकिन भारत के प्रभाव वाले जल क्षेत्र में अमेरिकी स्टील्थ परमाणु पनडुब्बी की एंट्री हुई। उस पनडुब्बी से टॉरपीडो फायर हुआ और उस टॉरपीडो ने कई किलोमीटर की यात्रा की। लेकिन क्या भारत को पता नहीं चला कि कोई पनडुब्बी भारत के ही बगल में मौजूद है? और अब यही मुद्दा चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि ईरान के पनडुब्बी के साथ क्या हुआ, बल्कि सवाल है कि भारत के प्रभाव वाले जल क्षेत्र में अमेरिकी पनडुब्बियां भारत के ट्रैकिंग सिस्टम में होनी चाहिए थी, क्योंकि आज अमेरिका का पनडुब्बी चुपके से आया और ईरान के युद्धपोत को डुबा कर चला गया। किंतु ऐसी स्थिति में भारत के सिस्टम को पता न चलना बहुत ही गंभीर चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि कल को चीन की कोई स्टील्थ परमाणु पनडुब्बी ऐसे ही किसी घटना को अंजाम देने की हिम्मत दिखा सकती है। तब भारत को कैसे पता चलेगा कि चीन की पनडुब्बी कहां पर है, क्योंकि चीन समुद्र में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा चुका है। आने वाला समय केवल मिसाइल युद्ध का नहीं बल्कि खामोश पनडुब्बियों का भी होगा। बेशक भारत के बगल में जो पनडुब्बी थी वह अमेरिकी नौसेना की थी, लेकिन अगर वह पनडुब्बी चीन की होती तो ऐसी स्थिति में क्या होता? वैसे अगर भारत को पता था कि अमेरिकी पनडुब्बी से ईरान के युद्धपोत पर अटैक होगा या भारत के बगल में कोई अमेरिकी पनडुब्बी मौजूद है, तो फिर यह भारत के लिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर भारत को इस पूरी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो यह निश्चित तौर पे भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि यह पूरी घटना भले ही भारत के जल क्षेत्र में नहीं हुई, किंतु भारत के प्रभाव वाले जल क्षेत्र में यह घटना घटित हुई और अमेरिका की नजर लगातार ईरान के उस युद्धपोत पे थी। ऐसे में भारत के प्रभाव वाले जल क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की इतनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए यह संकेत है कि समुद्र के नीचे भारत की तैयारियां और भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आज जो अमेरिका ने किया कल को अमेरिका से ही सीखते हुए चीन भी ऐसी कोई हरकत करता है तो भारत के सामने समस्या खड़ी हो सकती है।